हेल्थ का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करता ही है। बस अक्सर थोड़ा लेट हो जाता है। हेल्थ न सिर्फ बॉडी का मैटर है, बल्कि माइंड, डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ मिलके एक पूरा इकोसिस्टम है। हर बंदा अलग होता है, अपनी हेरिडिटी और लाइफस्टाइल की वजह से। वैसे एक बुक है जिसका नाम है, आज हम बात करेंगे हेल्थी हैकिंग हैकिंग हेल्थ। वो एकदम इंटरेस्टिंग जर्नी पे ले जाती है। उसमें हिस्ट्री, साइंस, एकेडोट्स और टिप्स सब कुछ एक साथ मिलता है। एंशियंट विजडम और लेटेस्ट बुक दोनों मिक्स है। तो ओल्ड आइडिया और कटिंग एज टूल्स एक साथ मिल जाते हैं। बुक्स मिथ को क्लियर करती है, सिंपल रूल देती है, और मुकेश जिसने लिखी है वो अपनी पर्सनल लाइफ जर्नी भी शेयर करते हैं, खुद की रियल स्ट्रगल्स और एक्सपेरिमेंट के साथ। मुकेश के एक्सपीरियंस में फास्टिंग, डाइट, स्लीप और फिटनेस ट्रैकिंग जैसे टूल्स भी आते हैं। उसने अपने लिए एक रोड मैप और टूल किट बनाई है ताकि हर कोई अपनी हेल्थ जर्नी शुरू कर सके। उसकी टिप्स सिंपल है, हैबिट बुस्ट करने के लिए, लाइक मैराथन रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मेडिटेशन, सबकी इम्पोर्टेंस बताई है। रन करने के इफेक्ट वो बताता है। सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, पॉजिटिवली आ जाती है, और काम में एनर्जी आती है। कोविड के बाद जब हेल्थ सिस्टम्स प्रेशर में आई, तब ये बुक वाकई टाइमली लगती है। टेक्नोलॉजी हेल्थ को भी ट्रांसफॉर्म कर रही है। एजिंग, लॉन्जिविटी जैसे लेटेस्ट डेवलपमेंट भी बुक में कवर हुए हैं। मुकेश खुद पैशनेट बंदा है, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के लिए सब कुछ रिसर्च और प्रैक्टिस के साथ करता है। तो अगर आप रियल डाउन टू अर्थ हेल्थ एडवाइस चाहते हैं, तो हैकिंग हेल्थ एक मस्ट रीड बुक है। इजीली समझ आ जाता है, मजे के साथ पढ़ने लायक है। और चलिए हम जो है इसके चीजें जानते हैं। तो एक स्टोरी है, सन एकदम रियल वाला, मतलब सुन एकदम रियल वाला है। मैं सन 2007 में एक गर्म दिन में कैलिफोर्निया के सन मेटियो इमरजेंसी रूम में पहुंचा। सुबह 5 बजे। 48 घंटे से नींद नहीं आई थी। बहुत तेज हेडेक था और लाइट देखना भी मुश्किल हो गया था। पहले सोचा जेट लैग है, क्योंकि तब मंत्रा की शुरुआत थी और इंडिया यूएस चक्कर में मतलब आना जाना लगा रहता था। पर पैन दर्द इतना बढ़ गया कि हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे देखा और स्ट्रेट बोला, स्पाइनल टैप करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में सिरिंज डाल के फ्लूइड निकालना। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या होने वाला है। बस रिलीफ था कि फाइनली कोई हेल्प मिल रही है। सैंपल लैब गया, मुझे पेन किलर मिल गई। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आया, फेस पर वरिड लुक, और बोला, तुम्हें मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन और स्पाइनल का इन्फेक्शन होना। डेडली टाइप भी हो सकता है। तब तुरंत क्वारंटीन में डाल दिया गया। मैं कंफ्यूज था, फैमिली फ्रेंड्स को कॉल करने लगा, सबको बताया क्या सीन हो गया। मंत्रा के को फाउंडर को भी रात को बुलाया, और फुल ड्रामा उनके साथ भी। दिमाग में रैपिड फ्लैशबैक। सबसे इम्पोर्टेंट था मेरी 2 साल की बेटी के चक्कर में, जिसे 6 महीने का हार्डली मिल पाया था। एम्बुलेंस ने मुझे दूसरे हॉस्पिटल ले गए, सिरोन फुल ऑन। बे एरिया के नोटोरियस ट्रैफिक में बिना रुकावट के पहुंचाए गए, और भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन स्टार्ट हुई मेरी। रूम बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया। तब रिपोर्ट आई तो पता चला वायरल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरिया वाला नहीं, जो ज्यादा डेंजरस होता है। फिर भी बॉडी एकदम वीक हो गई। कुछ दिन बाद डिस्चार्ज हो गया, लेकिन अंदर से पूरा हिल गया था। सोचा एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ दूं क्या। पर फिर हेल्थ जर्नी की शुरुआत यहीं से हुई। तब मुझे लगा मैं तो फिट हूँ, स्पोर्ट भी करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट है, पर ये बहुत नैरो सोच थी। हेल्थ बहुत ज्यादा न्यूसीड है, बहुत फैक्टर होते हैं, इम्यूनिटी, स्लीप, स्ट्रेस, खाना, जेट लैग सब मिलके इफेक्ट करते हैं। उस 6 महीने में मेरी सारी हैबिट खराब हो गई थी।
सोता कम था, ठीक है, सोने का बिगड़ गया था सब चीज, स्ट्रेस हाई, फ्लाइट में रेस्ट पूरा नहीं। रिजल्ट क्या मिला? इम्यून सिस्टम वीक हो गया और मेनिंगाइटिस हो गया। फिर 15 साल लगा हेल्थ समझने में मुझको। बुक्स पढ़ी, डाइट ट्राई किए, फिटनेस रेजिमेंट्स टेस्ट किए, हर टेस्ट कराया पॉसिबल जो भी है। आज समझ आया इम्यूनिटी का रोल कितना क्रूशियल है। जब लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है, नींद नहीं, स्ट्रेस ज्यादा, अनहेल्थी फूड, तो इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और बॉडी इन्फेक्टेड हो सकती है। मुझे पता चला कि हेल्थ सिंपल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। बस कुछ बेसिक रूल अगर फॉलो करें तो लॉन्ग टर्म हेल्थ पक्की हो सकती है। सोने की आदत डालो, कम से कम 7-8 घंटा, जब भी तो आपको कंफर्टेबल फील हो। रोज कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, चाहे मूवमेंट कोई सा भी हो, चलना, खाना, जो भी करना चाहते हो। खाओ लोकल और रो खाओ। कुक्ड फूड, प्रोसीड चीजों को मतलब उससे बचना चाहिए। माइंडफुल रहो, मेडिटेशन फोकस करो। ऐसे गोल्स फॉलो करो जो जेन्युइनली मैटर करते हो। अपने रिलेशंस हेल्थी रखो, फैमिली, फ्रेंड, कनेक्शन। देखिए, सुनने में बहुत इजी लग रहा है, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीजें सबको पता जरूर होती हैं, बट उसे करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। बात वही है, हेल्थ की जर्नी एक कनेक्शंस प्रोसेस है। हम गाड़ी की सर्विस टाइमली कराते हैं, पर अपने बॉडी का ख्याल तब रखते हैं जब बैकग्राउंड खराब हो जाते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल, पैकेज स्नैक्स, शुगर, सोशल मीडिया, सब मिलके हेल्थ को स्लो पॉइजन्स करते हैं। लेकिन अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं। बुक्स, ब्लॉग्स, फैट डाइट, सब मार्केट में मिलता है, पर कंफ्यूजन भी है। कभी लगता है कुछ इजी शॉर्टकट मिल जाएगा, पर रियलिटी में बेसिक प्रिंसिपल ही मैटर करते हैं। अगर आप सीरियसली हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो 6 इजी पॉइंट दिमाग में रखना। कोई क्विक फिक्स नहीं है, पर स्लो एंड स्टडी चेंज कंसिस्टेंट रखो, हेल्थ इजी लगेगी। लेकिन मॉडर्न लाइफ में अपहिल बैटल है, लेकिन पॉसिबल भी है, जस्ट स्टार्ट समवेयर। सच बताऊं तो हेल्थ लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? ह्यूमन से ज्यादा मुश्किल से नहीं लगा क्या करना चाहिए। देखिए, सबको पता है अच्छा खाना, अच्छी नींद, एक्सरसाइज, मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है, पर असली दिक्कत है चीजों को डेली रूटीन में डालना। फ्लू शॉट की तरह नहीं, जो एक बार कर लिया और हो गया। रोज चॉइस लेनी पड़ती है, साल ऑन तक, जब तक हेल्थ मेंटेन होती है। जरूरत सबको लगती है फुल नाइट स्लीप की, पर कभी कोई पार्टी आ गई, कभी बिंग वॉच शुरू हो गई, कभी मूवी देखने लगा, फिर सोचा यो लो, कल का प्लान फिर खत्म। शुगर अवॉइड करना था, पर स्ट्रेसफुल मीटिंग के बाद वो गरम ब्राउनी काउंटर पर दिखी और बिना रियलाइज किए 2 घुट पी ली। फिर गिल्ट हुआ। ये सब किसी के साथ होता है। देखिए, हेल्थ जर्नी काफी छोटी छोटी गलतियों से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो सॉल्यूशंस क्या है? ये मैजिक पिल्स वाली बात नहीं है। रियल सॉल्यूशन से सही नॉलेज कलेक्ट करना, मतलब सही नॉलेज कलेक्ट करो, एनवायरनमेंट में टेम्पटेशंस करो, फिर हैबिट सेट करो जो ऑटोमेटिकली राइट चॉइस दिला सके। जैसे घर का खाना ऑफिस ले जाओ तो अनहेल्थी लंच ऑप्शन से बचे रहेंगे। हैबिट बनाना आसान नहीं है, इसलिए लोग मिड वे पे ही गिव अप कर देते हैं। इसलिए हेल्थ को इतना टफ नहीं बनाना चाहिए, जो रूटीन सस्टेनेबल हो, इजी हो और उसे लाइफ में किया जा सके, उसको मतलब वही बेस्ट माना जाता है। इस बुक का जो गोल है वो हेल्थ के बिल्डिंग ब्लॉक एक्सप्लेन करना, साइंस, हिस्ट्री, स्टडीज के साथ सिंपल एडवाइस देना जो डेली लाइफ में फिट हो सके। कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, जो इजीली सबके काम आ सके। देखिए, फिटनेस की बात करें, जरूरी नहीं जिम जाना, एक मैराथन रन करना है। रनिंग, योगा, स्पोर्ट, वॉक, जो भी मूवमेंट हो सब वैलिड है। फूड्स की दुनिया तो एक कंफ्यूजन है, फैट डाइट, सुपर फूड, इतना कंफ्यूजन इंफॉर्मेशन, लेकिन अल्टीमेटली जो खाना तुझे एनर्जेटिक करेगा वही सबसे अच्छा रहता है। स्लीप इग्नोर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों के लिए एकदम फंडामेंटल है। अच्छी नींद से ही असली फ्रेशनेस मिलती है।
आजकल मेडिटेशन माइंडफुलनेस भी साइंस के बेसिस पर पॉपुलर हो गई है। एकदम एंशियंट आइडिया है, लेकिन अभी भी बिल्कुल रिलेवेंट है। रोज कुछ मिनट फोकस रहना, माइंडफुल रहना मेंटल हेल्थ के लिए जबरदस्त है। देखिए, कोविड के बाद इम्यूनिटी मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस सबको समझ आई। लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, एक्सरसाइज, बेटर फूड, सही स्लीप, सब प्रोडक्टिविटी और हेल्थ इंप्रूवमेंट करते हैं। मेंटल इलनेस के लिए भी अब ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। थेरेपी, मेडिटेशन, हेल्थी हैबिट सबकी वैल्यू है। ओबेसिटी एपिडेमिक है। वेरेबल ट्रैक, जेनेटिक टेस्टिंग, हेल्थ सब ब्लैक बॉक्स नहीं रहा। अब अपनी बॉडी को डैशबोर्ड की तरह मॉनिटर कर सकते हैं। पुराने जमाने और लेटेस्ट साइंस दोनों मिक्स हो रहा है। आज की जनरेशन में स्ट्रेस है, लेकिन टूल्स भी सबसे ज्यादा हैं। बुक का प्रॉमिस है कि सिंपल रूल और टूल्स मिलेंगे। मिथ्स कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ गुड हेल्थ क्या फंडामेंटल है, इसको हम समझ लेते हैं। अब हेल्थ का असली फंडा ये कोई नई चीज नहीं है। जितने दिन इंसान जिंदा रहता है, तब से हेल्थ का क्रेज रहा ही है। लोग खुद पे चॉइस से या फिर रिचुअल्स, कस्टम्स और प्रोडक्ट के थ्रू अपनी हेल्थ पे ध्यान देने आए हैं। जैसे नमक में आयोडीन डालना, बिना सोच विचार के सबको एक वाइटल मिनरल मिल जाता है। सप्लीमेंट लेने की टेंशन ही नहीं। सोसाइटी ने जो पैटर्न नोटिस किया, उनको नेक्स्ट जनरेशंस को सिखाया। कभी कभी सेक्रेट कमांडमेंट में भी डाल दिया। कभी सही भी हो गए, तो कभी प्लेसिबो इफेक्ट को कम होना। क्या आपको हिप्पोक्रेट्स का लेजेंडरी कोट याद है? लेट फूड बी द मेडिसिन, मतलब खाना ही असली दवा है। और वो हर पेशेंट के डाइट चेंज करता है, प्रिस्क्राइब करता है। आज भी फूड एज मेडिसिन कॉन्सेप्ट एंशियंट और मॉडर्न दोनों में है। पहले लोग ट्रायल और एरर से सीखते थे, कुछ न्यू चीजें ट्राई करते, बॉडी के रिएक्शन देखते, और अगर काम कर गई तो रूटीन बना लेते। जैसे नींद ना हो तो अगले दिन एनर्जी बिल्कुल डाउन। इसी वजह से हर कल्चर में नींद को प्रमोट किया गया। साइंस के आने वाले हेल्थ के इंडस्ट्री भी फुल ऑन ग्रो हुई। मेडिकल पिल, सुपर फूड, पाउडर जो इंस्टेंट हेल्थ दिला दे, मार्केट भर में बहुत ज्यादा हो गए। प्रॉब्लम यह है कि मार्केटिंग में साइंस काम एग्रीगेशन ज्यादा होता है। लाइक शुगर लॉबी ने सैचुरेटेड फैट को विलन बना दिया, जबकि एक्चुअल साइंस के एविडेंस काफी क्वेश्चनेबल है। अब तो मेनस्ट्रीम न्यूट्रिशन कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट जरूरी भी है। घी वापस आ गया है, मतलब जो पैटर्न टाइम टेस्टेड है वही सबसे सही हेल्थ एडवाइस है, जो पुराने कल्चर ने एक्सेप्ट किया और मॉडर्न साइंस भी वैलिडेट करता है। अगर आप ये बेसिक रूल समझ लें तो फैट डाइट या ट्रेंडिंग वर्कआउट जरूरी नहीं पड़ेगी, लास्टिंग चेंज आएगा। मतलब हर नई हेल्थ बात को जुड़े करने की भी एक, मतलब ये कुछ ऐसे ही रहता है। देखिए, अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स रूल्स की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन रूल, यूज इट और लूज इट। बॉडी एनर्जी इफिशिएंट है। जो चीज यूज नहीं होती वो बॉडी खत्म कर देती है। जैसे फ्रैक्चर की कास्ट हटने के बाद उस लिम्ब के मसल थिनर हो जाते हैं, क्योंकि अनयूज रहे बॉडी ने कंज्यूम कर दिया। वही मसल्स अगर तू एक्सरसाइज करे तो स्ट्रोंगर हो जाती है। मतलब जो तू रोज यूज करेगा वही तेरा बॉडी बनेगा। अगर मूवमेंट नहीं तो स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी सब धीरे धीरे लूज हो जाता है। अगर आप टैक्स थोड़ा लगाते, पर बॉडी की कैपेबिलिटी वापस आ सकती है। बस लगातार कंडीशनिंग चाहिए। देखिए, मूव एवरीडे, सिंगल डे, चाहे साइकिल करो, वॉकिंग करो, क्लासिक जॉइंग करो, जस्ट मूव करना चाहिए।
सेकंड रूल है बैक टू द बेसिक्स। पुराने हंटर्स गैदर थे जो रोज 7 से 8 किलोमीटर चलते थे और नेचर में टाइम स्पेंड करते थे। एग्रीकल्चर आई, फिर इंडस्ट्री आई, लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो गई। बॉडी अभी भी पुरानी एवोल्यूशन पे चली आ रही है। लाइफ स्टाइल डिजीज बेसिकली टू लिटिल एक्टिविटी, टू मच खाना और प्रोसीड फूड का रिजल्ट है। तो अपनी लाइफस्टाइल को जितना हंटर गेदर जैसे बना सकते हो उतना बेटर। वॉक करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो और सीजन्स के रो फूड खाओ। तीसरा रूल है ईट लेस। अब ये तो बहुत मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको करना। चाहे पुराने योगीज हो या अभी के न्यूट्रिनिस्ट साइंटिस्ट हो, कैलोरीज रिएक्शंस रेस्ट्रिक्शंस की इमल्स बेनिफिट सब मान चुके हैं। रेट्स पे स्टडी हुई चूहों पर, कम खाने से लाइफ स्पैन 50% से तक बढ़ गया। ह्यूमन पे लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है, लेकिन जो एनेक्डोटल प्रूफ काफी है कि फास्टिंग मील स्किपिंग बॉडी के लिए अच्छा होता है। पहले 3 मील्स के गारंटी नहीं था, कभी खाना मिलता और कभी नहीं मिलता। बॉडी एक्सेसिव कैलोरीज को फैट में स्टोर करती है और कभी खाना नहीं मिलता तो उसे एनर्जी बनाती है। इसलिए सब मेजर रिलीजन पीरियडिक फास्टिंग प्रमोट करते हैं। अब साइंस भी इंटरमीडिएट फास्टिंग को बेनिफिट बताती है। मैक्सिमम मैटर नहीं करता कितनी देर फास्ट करो, पॉइंट सिर्फ यह है कि कभी कभी मील स्किप करो, बॉडी शुक्र मानेगी। तो अब हेल्थ के हैक्स और रूल्स की बात एकदम नए लेवल पर आ गई है। सीजीएम, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, एक जबरदस्त गैजेट है जो ब्लड शुगर लेवल को रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, चाहे दिन हो या रात। ये तो टमी के नीचे स्किन के अंदर डाला जाता है और आम के चिपक जाता है। फिर ये 5 से 15 मिनट में रीडिंग्स मॉनिटर पे शो होती है। मतलब एक शुगर की फ्लक्चुएशन चलती रहती है, जिससे डाइट का या लाइफस्टाइल कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे, जस्ट मूव। हमारी बॉडी बेसिकली मूव के लिए बनी है। सोच, मतलब क्लाइम चढ़ते, पहले जमाने के लोग चढ़ते, लोग हिरन वगैरह ये सब शिकार करने जाते थे, रोज कुछ ना कुछ करते रहते थे। मशीन, एसी, चेयर, स्क्रीन सब बाद में आया, तो बॉडी को पूरा मसल्स, बैलेंस, माइंड सब मूव से एक्टिव पीछे छोड़ दिया। इवन स्टैंडिंग, वॉकिंग, स्ट्रेच चढ़ना भी हेल्थ के लिए पावरफुल है। मतलब जिम जाना कंपलसरी नहीं, बस रोज हिलना डुलना जरूरी है। रूल नंबर 5 की बात करेंगे, बी स्टिल। तो बी स्टिल क्या होता है? मूवमेंट इंपॉर्टेंट है पर पूरी जिंदगी मल्टीटास्किंग या स्क्रीन में घुसे रहना गलत बात है। पुराने विजडम जो है मेडिटेशन, साइलेंस पर कुछ टाइम अपने साथ, अपने दिमाग के साथ बिताना, ये मेंटल हेल्थ के प्राइसलेस है। कभी वॉक पे जाओ बिना फोन के, कभी म्यूजिक सुनो, कभी जर्नल करो, ये चिल मारो या खुद को फील करो। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। 6 नंबर रूल है स्लीप। स्लीप का तो पहले ही सबको पता है कि सोना ही चाहिए। योर वे टू गुड हेल्थ। पहले लोग सोते वक्त सोचते थे टाइम वेस्ट हो रहा है, अब पता चला नींद के बिना बॉडी रिपेयर, दिमाग फ्रेश, रिफ्रेश, इम्यूनिटी बूस्ट, सब कुछ इम्पॉसिबल है। अच्छी नींद मतलब लर्निंग बेटर, मूड बेटर, हेल्थ बेटर, एक मेरिकल पिल की तरह है। तो 7 से 8 घंटे की नींद फिक्स कर लो, अलार्म की टेंशन मत लो, बॉडी अपने हिसाब से सेट हो जाएगी। अगर आपको नींद इतना ही कैजुअली लगती है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप क्या काम करो, आप एक दिन मत सो। मतलब एक दिन, 1.5 दिन आप सो के मत देखो, आपकी ऐसे की तैसी हो जाएगी। रूल नंबर 7, यूजिंग हॉर्मेसिस। देखिए हॉर्मेसिस क्या है? कंट्रोल स्ट्रेस फॉर द बॉडी। थोड़ा स्ट्रेस एक्चुअली बॉडी के लिए अच्छा हो सकता है, जैसे थोड़ा फास्टिंग, थोड़ा
ठंडी, जल्दी एक्सपोजर या थोड़ा रिस्की एक्टिविटी लाइक वैक्सीन डी नॉट कंट्रोल एक्सपोजर। जितना बॉडी मैनेज कर सकते हैं उतना स्ट्रेस देने से इम्यूनिटी और ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है। फेमस आइसमैन विम हॉफ भी इसी प्रिंसिपल पे अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं थे। ठंड के एक्सपोजर से बॉडी फाइट करना सीख लेता है, मतलब कंफर्ट जोन में रहने से कभी भी ग्रो नहीं होता कुछ भी। ये सब रूल जो भी मैंने आपको बताए हैं मिलके एक मैसेज देते हैं, बॉडी और माइंड दोनों का मूवमेंट और स्टिलनेस का बैलेंस चाहिए। सही स्ट्रेस, सही बेस्ट फ्यूल फ्यूल जैसे कि स्लीप, फूड, पीस भी चाहिए। मॉडर्न गैजेट जैसे कि सीजीएम, न्यू साइंस, एशियन विजडम सब मिलकर सिंपल चीजें बनाते हैं। रोज हिलो, पर थोड़ा टाइम खुद के साथ रहो, नींद परफेक्ट रखो, बॉडी को रिचार्ज करो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। देखिए ये सब चीजें जो मैंने अभी तक बताई हैं वो सब चीजें तभी समझ आती हैं जब कुछ इंसिडेंस हो जाता है। उससे पहले ये सब बकवास चीजें रखती हैं, कोई इसको सुनना पसंद नहीं करेगा दोस्तों। ये सब चीजें हवा हवा में रहती हैं। अगर कोई आपसे बोलेगा कि नींद इंपॉर्टेंट है, वो जब तक नहीं मानेगा जब तक उसकी नींद या बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट में कमी नहीं हो जाएगी, तब वो नींद को इंपॉर्टेंस देता है। हेल्थ का रूल का गेम अब फुल होलिस्टिक लेवल पर आ गया है। एक वक्त था जब लोग सोचते थे कि माइंड और बॉडी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन साइंस एंड न्यूरो साइंस और एंशियंट विजडम सब मिलकर ये बोलते हैं दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। जो भी हम फील करते हैं, चाहे रनर हाई हो या मेडिटेशन के बाद का काम, सब माइंड बॉडी कनेक्शंस के कमाल है। फिजिकल एक्टिविटी का मूड अपलिफ्ट हो जाता है, मेडिटेशन से फिजिकल परफॉर्म इंप्रूव होती है, और विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज स्पोर्ट में भी हेल्प करते हैं। एक एंशियंट कुर्डी सेइंग परफेक्ट सम अप करती है, हेल्थ का रूप तो ब्रेन है, ट्रंक इमोशंस, बैलेंस बॉडी एंड फ्लावर तब खिलता है जब सब पार्ट टुगेदर काम करते हैं। इसलिए योगा, पुरानी मेडिसिन प्रैक्टिस भी होलिस्टिक अप्रोच लेती थी, माइंड एंड बॉडी को एक साथ सिस्टम मानती थी। गट हेल्थ भी माइंड पे इफेक्ट करती है। जंक खाना, ओवर ईटिंग खाना, इंस्टेंट डलनेस या डिप्रेस फील खाना, गट को सेकंड ब्रेन माना जाता है, क्योंकि क्योंकि यही न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करता है। हेल्थ में अब ये क्लैरिटी है कि अगर माइंड सुधारना है तो बॉडी के साथ पे काम करना पड़ेगा और वाइस वर्सा। देखिए नाइन्थ रूल पे चलते हैं जिसका है पर्पस मैटर। मतलब अगर लाइफ में कोई मीनिंग, कोई रीजन नहीं पर दिन में उठना, तो हेल्थ पे नेचुरली बेटर हो जाती है। ओल्ड एज में भी अगर कोई ग्रैंड पेरेंट है तो उसको मोटिवेशन अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो वो अपने लिए हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश करता है। स्टडीज ये भी बताती है कि पर्पस होने से लोग लॉन्जिटिविटी पाते हैं। हेल्थ एक थर्ड, मतलब कम्युनिटी डाइनिंग, घर के लोग फ्रेंड्स के साथ मिलकर खाना खाना सिर्फ बॉन्डिंग के लिए बल्कि हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। फैमिली मील से ईटिंग हैबिट बेटर होती है, ओबेसिटी कम होती है और ओवरऑल जॉय वेलनेस के साथ बढ़ता है। फिर चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ, जिसका है गेट सोशल। गेट सोशल आजकल सब टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, पर रियल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये सब चीजों पर करता है। स्टोरी ऑफ हेल्थ। अब तू 50 साल पहले का सीन सोच। उस टाइम हेल्थ पे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं था। लोगों को हेल्थ बोरिंग लगती थी, सिर्फ तभी सुनते थे जब बीमार पड़ते थे, वो भी थोड़ा बहुत डॉक्टर या दादा दादी से। आज की दुनिया तो अलग ही लेवल पर है। इंस्टाग्राम, सेल्फीज के बीच मेल्स, टीवी शो, हर जगह हेल्थ के मेडिकल रेमेडी, सुपर फूड लिस्ट, डिटॉक्स का एड्स, और हर दूसरा सेल्फ मेड हेल्थ गुरु मिल जाता है जो प्रॉमिस करता है कि सिक्स पैक या परफेक्ट हेल्थ बस 6 वीक में आ जाएगी। पर फिर भी रियलिटी में बीमारी और पुअर हेल्थ अब भी फैल हुई है। अच्छी बात यह है कि फेक एडवाइस के बीच असली हेल्थ न्यूट्रिशन रिसर्चर और कुछ बायो हैकर का काम भी काफी रैपिड प्रोग्रेस दिखता है। पहले हम लॉन्जिटिविटी पे फोकस करते थे, अब गोल्स भी वाइब्रेंट और फुलफिलमेंट लाइफ ओल्ड एज तक जीना। अब कुछ ट्रिप, मतलब चलते हैं, मैं बताता हूँ कि गुड कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज क्या है। सबसे पहले फूड का कॉन्सेप्ट समझो। कैलोरीज
पहले कैलोरीज सिर्फ हीट की यूनिट थी। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ 1896 में, जिसमें एक स्टूडेंट को कैलोरी मीटर में रखकर ब्रेड, बीन्स, मिल्क, स्टेक खिलाया गया और दिखाया गया बॉडी कितनी हीट प्रोड्यूस करती है। तब से फूड के कैलोरी वैल्यू मिल गई और खाना एक मैथमेटिक बन गया। यूएस गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम कैलोरी को न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी के लिए यूज किया। फैक्ट्री वर्कर, कुछ कुछ कैदी, कुछ स्कूल चिल्ड्रन के मील्स में कैलोरीज काउंट किए जाने लगे। 1918 में लुलू हंट पीटर ने कैलोरीज काउंटिंग को वेट लॉस के लिए पॉपुलर किया। एक स्लाइस ब्रेड नहीं, 100 कैलोरीज ब्रेड, और फिर कैलोरीज खाना ट्रेंड बन गया। फिर बिलीव आ गया कि कैलोरीज इज कैलोरीज, मतलब सोर्स मैटर नहीं करता, बट एक्चुअल में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। फ्राइज अवॉइड हो पर सोडा बड़ा लेते हो जिसमें शुगर बहुत होती है, और फिर ये सोचने लगते हो कि ग्रीन लीफी वेजीज हेल्थी नहीं है क्योंकि कैलोरीज कम है। क्लासिक ब्रो साइंस, क्लासिक। फूड लॉबी। अब फूड लॉबी ने भी हेल्थ परसेप्शंस को काफी ट्विस्ट किया है। बटर के रिप्लेसमेंट मार्जिनल को हेल्थी बोलकर प्रमोट किया गया, पर अब पता चला वो ट्रांस फैट से भरा होता है, जो सबसे अनहेल्थी फैट है। कैंड जूस हेल्थी लगता है पर शुगर और प्रिजर्वेटिव से लोडेड है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स को भी साइंस वैसे ही है। पहले वेस्ट में ब्रेकफास्ट फिक्स नहीं था, लेफ्ट ओवर या मीट्स होते थे। केलॉग और कैरल्स कंपनीज ने एड दिखा के ब्रेकफास्ट को मोस्ट इम्पोर्टेंट मील्स बोल के एक फुल स्केल मार्केट बना दिया। इंडिया में भी सेरल्स को हेल्थी ब्रेकफास्ट बोल के बेच दिया जाता है। शुगर लॉबी का भी गेम स्ट्रॉन्ग है। 1960 या 1970 में फैट को विलन बनवाने के लिए रिसर्चर फंड की ताकि शुगर के साइड इफेक्ट छुप सके। फ्रांच पैराडॉक्स भी आया। फ्रांस में लोग ज्यादा सैचुरेटेड फैट लाते हैं, फिर भी हार्ट डिजीज कम है तो शायद वाइन हेल्थ के लिए अच्छी हो। इस थ्योरी पे रिसर्च हुई और वाइन को डायरेक्ट बेनिफिट कंक्लूसिव नहीं मिला। प्रोसीड फूड इंडस्ट्री भी अपना काम कर रही है। फूड चिप्स और एडिटिव्स बनाना, सेल्फ लाइफ बढ़ाना, चिप्स सोडा जिसमें एच एफसीएस हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, सबसे सुगरी वर्जन और सस्ता भी। इससे कंपनीज को बिग प्रॉफिट मिलता है और कॉर्न फार्मिंग भी ग्रो हो जाती है। बात का नुकसान। इस सबके ट्रेंड और मार्केटिंग की वजह से हम अपनी चॉइस पे नहीं, इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस पे रिले करने लगते हैं। जो हेल्थ के लिए सही लगता है वो असल में लॉबी एड्स और प्रोसीड फूड कंपनी डिसाइड करती हैं, नॉट ओरिजिनल ट्रेंड्स एंड एक्चुअल साइंस। तो मोरल ये है, जो भी हेल्थी फूड एडवाइस ट्रेंडिंग हो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि फेक गुरूज फूड इंडस्ट्री और मार्केटिंग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वालिटी पे ध्यान दें, फैट नहीं कैलोरीज का साइंस समझें, बट अपनी रियल कल्चर और लोकल खाने पे पर्सनल अवेयरनेस और अपनी बेस्ट हेल्थ चूज करना। ये सब आज के हेल्थ का साइंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट अगर लॉजिक लगा के मार्केटिंग से बचना, मतलब बच सके, असली साइंस देखना, सही चॉइस इजिली बना सकते हैं तो हम बना सकते हैं। अब बताता हूँ, मैं भी उन फूड्स लॉबीज का शिकार बना हूँ। यूएस मार्केट में, सुपर मार्केट में एसलेस में 0% फैट वाला मिल्क ही उठाता था। सोचता था हेल्थ के लिए बेस्ट है, पर फिर पता चला जो मिल्क का असली गुड फैट था वो तो निकाल दिया और बस शुगर ही मिल रहा है। मतलब लॉबीज वाले स्मार्टली अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और हम समझ ही नहीं पाते। ये सब जगह अब थोड़ा साइंस इवोल्यूशन हो गया और फूड लॉबी की हिडन इंटरेस्टिंग भी सबको पता चल गई, तो डाइटरी चॉइस समझदारी से लेने का जमाना आ गया।
बात करते हैं अनरेलिंग द मिस्ट्री ऑफ स्लीप। स्लीप को भी साइंस अलग ही है। पहले लोग सिर्फ सपने और नाइटमेयर के लिए स्लीप को मिस्ट्री मानते थे। पुराने सिविलाइजेशंस ने चैंटिंग, जोड़ी बोटी यूज की, पर स्लीप की एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझना 18th सेंचुरी के बाद ही हुई। आर्टिफिशियल लाइटनिंग आई तो ह्यूमंस की नेचुरल स्लीप पैटर्न बिगड़ गई। तब से इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर बढ़ने लगे। रियल ब्रेक थ्रू तब आया जब साइंस ने नोटिस किया प्लांट्स और ह्यूमन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जैसे फ्रेंच साइन ने मिमोसास को डार्क में रखकर फिर उसके लीव्स दिन में खुलते रात में बंद हो जाते हैं, मतलब नाइट का नहीं, कुछ इंटरनल मैकेनिज्म है। फिर ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट हुए। दो लोग केंचुकी में मोमांत केव में 32 दिन लाइट फ्री बिताए, टेम्परेचर और स्लीप साइकिल रिकॉर्ड किए, और पता चला सनलाइट के बिना भी बॉडी का सर्कैडियन रिदम चलता ही है, बस थोड़ा लंबा साइकिल होता है। मिड 20 सेंचुरी से स्लीप के अलग अलग फेज से ब्रेन की एक्टिविटी लेवल सब पता चलने लगा। आज तो सब कंफर्म है, स्लीप हर चीज पे इम्पेक्ट करती है। वेट पर, हमारी मेमोरी, लर्निंग, इम्यूनिटी, मूड, सब कुछ स्लीप पे डिपेंड करता है। बात करते हैं अब ह्यूमन जीनोम्स की। जेनेटिक इनहेरिटेंस की कहानी भी कुछ कम क्रेजी नहीं। पहले तो पाइथागोरस, अरिस्टोटल सब अपनी थ्योरी लेके आए। ह्यूमनिकोलस वाले थ्योरी को अकॉर्डिंग स्पर्म में ऑलरेडी पूरा छोटा छोटा मिनी ह्यूमन होता है, फुल रेशियंस डॉल जैसे। डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन ने बेस सेट किए, फिर जियोजार्ड मेंडल ने पी प्लांट के क्रॉस पॉलिनेशन से एक्चुअल जेनेटिक यूनिट जीन्स प्रूव किए। फिर 1940 में 1950 तक में डीएनए स्ट्रक्चर डिकोड करने का काम शुरू हुआ, और रोसालिंड फ्रैंकलिन की लेजेंडरी फोटोग्राफ 51 ने वेटसन क्रिक को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर समझाने में मदद की। 1919 90 तक पूरा ह्यूमन जीनोम मैप हो गया। काफी बिलियन डॉलर की ग्लोबल मतलब कोलैबोरेशन थी। एक CRISPR जैसे जीन एडिटिंग टूल से एक लेटर का गलत होना भी कम से कम 30,000 डिजीज कॉज कर सकता है, और इसको फिक्स भी किया जा सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग तो अब अफोर्डेबल हो गई है। हम अपनी एंसेस्टर जेनेटिक हेल्थ रिस्क और लाइंस ये सब पे ट्रेस कर सकते हैं सब चीज। साइंस की पावर अब डायरेक्टली लाइफस्टाइल और प्रिवेंशन हेल्थ पे आ गई है। मतलब साइंस हम जाने तो सब चीज पॉसिबल है, जीन्स डिजीज सब चीज हम और रूटीन के हिस्से में हम सब कर सकते हैं और इजीली इसको बना सकते हैं।